प्रेम जी भाई मेघ जी ठक्कर। मैंने सोचा आज की वीडियो इस नाम से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो इस नाम से परिचित हैं। प्रेम जी भाई मेघ जी ठक्कर, असल में यह नाम है कायदे आजम पाकिस्तान जिन्ना जी के दादाजी का। तो यह नाम एक चीज़ तो साबित करता है, पूरी तरह साबित करता है कि हम भारत से लेके पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक सभी के सभी एक समय हिंदू थे। और अगर हम हिंदू थे तो निश्चित रूप से हमारा डीएनए जो है एक है। और विज्ञान इस बात को मानता है कि डीएनए में परमानेंट चेंजेस नहीं होते। देयर माइट बी सम टेम्परेरी चेंजेस, कुछ क्रियाकलापों के द्वारा या फिर आकस्मिक घटी घटनाओं के द्वारा अस्थायी चेंजेस डीएनए में हो सकते हैं, लेकिन डीएनए में कभी भी परमानेंट चेंज नहीं होता। डीएनए एक अद्भुत संरचना है उस रचनाकार की जिसने जो है हमें बनाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा डीएनए एक है, फिर धर्म के नाम पे जो झगड़े हैं इनको समाप्त करने का क्या कोई रास्ता नहीं हो सकता? क्या हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि हम जो है फिर से एक हो सकें, फिर से अपने डीएनए के आधार पे एक हो सकें? जर्मनी एक हो सकता है दो टुकड़ों में बंट के, तो भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट के एक क्यों नहीं हो सकते हैं? जर्मनी का भी डीएनए एक था इसलिए वो एक हो गए, हमारा भी डीएनए एक है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का, और फिर से एक हो सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर सब लोग ईमानदारी से अपना आत्मावलोकन करें कि हमारे बीच झगड़ों की वजह क्या है। देखिए, ये किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस्लाम जो है वो असल में धर्म नहीं है। इस्लाम एक विस्तारवादी राजनीतिक सोच थी और उसी का दुष्परिणाम रहा ये। तो जो भी है, हम में से बहुत सारे भाइयों ने, हमारे भाइयों ने इस्लाम कबूल किया और आज वो अलग हमसे रह रहे हैं। और हमारे बीच इतनी मूर्खतापूर्ण झगड़े हैं, आई मीन टू से, शायद दुनिया इससे देख के हंसती होगी कि एक ही डीएनए के लोग इस कदर कटुता और शत्रुता कैसे रख सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया उसके अनेकों कारण थे। जो सबसे पहला कारण था, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो हिंदू धर्म में जातिवाद का जो रोग है, ये जो विष है जातिवाद का हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, ये उसी की वजह से सबसे ज़्यादा ये हुआ है। उसी की वजह से वो चंद लुटेरे बाहरी भारत में आ सके, उसी की वजह से उन्होंने डरा धमका के हमारे अनेकों भाइयों को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर किया शायद। और या फिर कह सकते हैं उसी जातिवाद के चलते हमारे बीच के तमाम भाई जो पीड़ित थे इस जातिवाद से, उन्होंने इस्लाम में शरण ली। वहाँ शायद उनको इस पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता दिखा। तो जातिवाद बड़ा ही ख़तरनाक दीमक रहा है हमारे समाज के लिए, और दुर्भाग्य यह है कि वो दीमक आज भी हमारे समाज को चाट रहा है। तो जातिवाद से निकलना चाहिए। तो यहाँ मेरा आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो कुछ दूसरा ही है। मैं जो है वीडियो ये बना रहा हूँ कि क्या, आज का प्रश्न मेरा ये है, विषय मेरा ये है कि क्या कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, क्या उसकी राष्ट्रीय राजनीति में वापसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो क्या काम है जो कांग्रेस को करनी चाहिए जिससे जो है उसकी राष्ट्रीय राजनीति में फिर से वापसी हो सके?
तो मैंने कुछ चिंतन किया है और जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं वो मैं चाहूँगा कि आप सबके साथ में साझा करूँ कि कांग्रेस की इस देश की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कैसे हो सकती है। तो आज़ादी के पहले जो माना जाता है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण लोग ये मानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी कि बांटो और राज्य करो, उसके तहत जो है वो लगातार जो है देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे समय समय पे, ताकि ये जो है एक न हो पाएँ, संगठित न हो पाएँ और एक बड़ी शक्ति न बन पाएँ, जिसके चलते उन्हें भारत में शासन करने में आसानी हो। तो ये तो सही तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो मुसलमानों की सांप्रदायिक सोच, यानी उनकी सांप्रदायिकता जो है, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और मैं तो कहूँगा कि ये सबसे बड़ा कारण है, ये प्रथम कारण है। और जो अंग्रेज़ों द्वारा नीति अपनाई गई वो सेकेंडरी रीजन हो सकता है। कायदे आज़म जिन्ना सत्ता की लालच में वो चाहते थे पाकिस्तान बन जाए। और अगर आप इतिहास को खंगालिए तो जो भारतीय नेता थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हिंदू नेता थे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे वो गांधी जी रहे हों, चाहे जो भी रहा हो, इनमें से किसी की इच्छा नहीं थी कि भारत का जो है बंटवारा हो। ये जिन्ना की ज़िद थी, ये जिन्ना की ज़िद थी। और जिन्ना ने जो है बंटवारे के नाम पे हिंदू मुसलमानों को जो भड़काया, वो जो है सबसे बड़ा कारण है। अगर सिर्फ एक दंगे का जिक्र किया जाए, वैसे उस दौर में तमाम दंगे हुए, ये जो है आपके 44-45 के दौर में, तो जो सबसे महत्वपूर्ण दंगा उसमें आता है वो है कोलकाता का दंगा, नोआखली का दंगा। आप सब जानते होंगे, सब परिचित होंगे। ये इतना भयावह दंगा था कि ये दंगा लगातार 72 घंटे चला और ये माना जाता है कि इन 72 घंटों में लगभग 6000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। 20,000 जो है बुरी तरह से जख्मी हुए, लाखों लोग बेघर हुए इस हिंसक दंगे में। और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, मैंने पहले एक नाम लिया ही कि ये जो है प्रेम जी भाई मेघ जी ठक्कर, यानी ये कायदे आज़म जिन्ना जो इस्लाम के कह सकते हैं झंडा बरदार माने जाते हैं, उनके दादा भी हिंदू थे, यानी कि उनका रक्त भी हिंदू था। और नोआखली में जो दंगा हुआ, माना जाता है कि उस दंगे में शामिल सभी मुसलमान मात्र 50, 60, 70 साल पहले के हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान थे। और इन 50, 60 सालों में, एक पीढ़ियों में इनके अंदर इतनी क्रूरता आ गई, इतनी क्रूरता आ गई कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि इस दंगे में जो है छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक को कत्ल किया गया। जो सामने आया उसका कत्ल किया गया। 72 घंटे के अंदर 6000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। ये तो बाद में हिंदू संगठित हुए, उन्होंने प्रतिकार किया, तब थोड़ी सी जो है ये रोक लग पाई इस दंगे पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये आपकी कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है और जो आज की कांग्रेस है, आज की कांग्रेस जैसा कि दावा करती है, बार बार मैं देखता हूँ कि अपने आप को यही साबित करना चाहती है कि ये वही कांग्रेस है जिसने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अगर ये कांग्रेस ये मानती है कि ये वही कांग्रेस है, तो फिर बड़ी चिंता के विषय है कि इसकी राष्ट्रीय राजनीति में वापसी कैसी होगी। ये कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण करती रही है। जिन्ना के मामले को अगर लिया जाए तो जो है जिन्ना को यानी बार बार खुश करने की कोशिश रही गई है कांग्रेस द्वारा। इवन गांधी जी बार बार जिन्ना के आगे झुके हैं। और मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं तो कांग्रेस ये जो है पहली बार जो है वो 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत था वो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने जो है इसको प्रतिपादित किया था।
1940 में जो है ये लाहौर अधिवेशन में, और बाद में चल के जो है ये बाद में चल के कह सकते हैं कि गांधी जी बार बार तुष्टिकरण करते रहे। कांग्रेस का एक तरह से स्वभाव बन गया था तुष्टिकरण का, और जिसका दुष्परिणाम यह रहा कि जिंदा में हमेशा इस तुष्टिकरण के चलते उनको शक्ति मिलती रही, बल मिलता रहा, उनका मन कह सकते हैं बढ़ता गया। जैसे देशी भाषा में कहा जाता है कि वो मनबड़ होते गए कि जो है वो कुछ भी जिद करेंगे और अंततः गांधी और नेहरू ये सारे लोग झुक जाएंगे। और अगर एक सरसरी निगाह में कहूँ, बहुत सारे डेटा है, सबको पढ़ा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, लेकिन एक सरसरी निगाह में कहा जाए तो जो वो कोलकाता जो नोआखाली से शुरू हुआ दंगा था कोलकाता का, उस दंगे ने भारतीय नेताओं को हिला के रख दिया था। सच्चाई ये है, हिंदू नेताओं को खासकर, वो इतना विभत्स और घातक दंगा था। तो कहीं न कहीं से इन नेताओं के मन में ये बात आने लगी, और जैसा कि अंग्रेज़ खुद ही इस बात को बार बार प्रोत्साहित कर रहे थे कि जो है हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग प्रजातियां हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती। और यही वजह रही कि जो है समय समय पे जो है अंग्रेज़ों ने जो है हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया, ताकि उनकी ये बात जो है मतलब स्वीकार हो सके कि ये सच है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग प्रजातियां हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती। तो कह सकते हैं कि इन दंगों से प्रभावित होके या पीड़ित होके या डर के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के हिंदू नेता थे, गांधी हुए चाहे वो नेहरू हुए, गांधी तो नहीं चाहते थे कभी भी कि बंटवारा हो, लेकिन नेहरू, पटेल जी, इन लोगों ने इस पे सोचना शुरू किया कि यार बार बार हमेशा की समस्या से बेहतर है कि जो है एक बार समस्या का समाधान कर दिया जाए, भले ही हम दो टुकड़ों में क्यों न बढ़ जाएं। और उनकी यह भी सोच थी कि लेट इट गेट फ्रीडम फर्स्ट। उनका जो पहला टारगेट था कि पहले हमें आज़ाद हो जाना चाहिए किसी भी तरह से। ये एक सुनहरा अवसर है, द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव ब्रिटेन पे चल रहा है। ब्रिटेन भी मान चुका था कि द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद हम भारत को जो है संभाल नहीं पाएंगे। तो और इधर ये नेहरू जी ने स्वीकार किया था कि जो आज़ादी के दीवाने नेता थे, पटेल हुए, नेहरू हुए, अब्दुल कलाम हुए, गांधी जी हुए, या फिर जो लोग भी थे, ये सब लोग बूढ़े हो चले हैं, करीब करीब ये बूढ़े होते जा रहे हैं, और कह सकते हैं कि इनकी लड़ने की क्षमता जो है कम होती जा रही है। आखिरी बार जेल से छूटने के बाद जो ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद नेहरू जी का कहना है कि हम में से अधिकांश नेता जो थे उनकी यही इच्छा थी, कोई जेल नहीं जाना चाहता था दोबारा। लोग थक चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे, उम्र ढल रही थी, तो किसी में और साहस नहीं था कि वो फिर से जेल जाए। तो सबकी यही इच्छा थी कि अब ये आज़ादी की लड़ाई हमारी जो अंतिम मुकाम पे पहुंची है, तो इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। पहले हमें आज़ाद हो जाना चाहिए, फिर बंटवारे के बाद हम देखेंगे कि फिर से हम आपस में कैसे मिल सकते हैं। ये उनकी सोच रही है, खासकर भारतीय नेताओं की, जो हिंदू नेता रहे उनकी सोच रही है कि एक बार जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो फिर से आपस में बैठकर भारत पाकिस्तान को एक कर लेंगे, अगर संभव होगा तो कह सकते हैं कि जो हिंदू नेता थे वो भी उदार हो गए उस जिद के चलते। जो जिन्ना ने ठानी थी कि हम हर हाल में पाकिस्तान लेके रहेंगे, और जिस किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश करी तो जिन्ना का एक ही जवाब होता था कि जब अंग्रेज़ मुझे प्लेट में सजा के पाकिस्तान नाम का देश दे रहे हैं तो भला मैं क्यों इनकार करूँगा। तो इस तरह से जो है 1947 में 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। भारत का बंटवारा भी हुआ, भारत दो भागों में बटा, एक पाकिस्तान एक भारत। बाद में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए 1971 में, वो अलग विषय है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस रही है वो इस्लाम के प्रति लगातार तुष्टीकरण की नीति आज़ादी के पहले से ही अपना रही है, और वही उनका गुण जो है, वही उनका दोष आप कहिए, गुण कहिए,
वो शायद अपना गुण समझते होंगे, लेकिन आज भारतीयों के लिए वो दोष ही लग रहा है। तो वही उनका दोष जो है आज़ादी के बाद वाली कांग्रेस में भी आ गया। और सबसे बड़ी गलती इस बिटवीन ये हुई है कि हमारा बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ। ये तय हुआ कि हिंदू भारत में रहेंगे और जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन आज़ादी के बाद भी हमने जो है अपनी अमानवीयता दिखाई, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, खासकर मुसलमानों ने ज़्यादा दिखाई। मैं यही कहूँगा कि भयानक दंगे हुए बंटवारे के समय भी पाश्विक प्रवृत्ति, मैं इसे कहूँगा कि जब एक बार फिक्स हो गया कि आप इधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, फिर उस दौरान दंगे की क्या आवश्यकता थी। लेकिन शायद हमारी सोच इतनी पाश्विक है थी उस समय कि जो है हम इस निर्णय के बाद भी जब लोग इधर से उधर और उधर से इधर आने जाने लगे, इस दौरान भी भयानक दंगे हुए, भयानक कत्लेआम हुए। और उस कत्लेआम के चलते जो है गांधी जी को अनशन पे बैठना पड़ा, धरने पे बैठना पड़ा। उन्होंने आमरण अनशन किया और कहा कि ये कत्लेआम नहीं रुकेगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। चूँकि गांधी के प्रति सम्मान था, कुछ कट्टर मुसलमानों में नहीं रहा होगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों में गांधी जी के प्रति समर्पण था और उनका सम्मान था। तो गांधी के आह्वान पे जो है ये कत्लेआम रुका। और उस कत्लेआम के रुकने के साथ साथ एक चीज़ बहुत गलत हो गई। ये इसके लिए उस समय के सारे नेता, चाहे वो पाकिस्तान के रहे हों, चाहे वो भारत के रहे होंगे, सब दोषी रहे। ये हुआ कि जो है अब तक जो लोग आर पार आ जा चुके हैं वो ठीक है, लेकिन जो खासकर भारत के नेताओं ने, गांधी जी ने और लोगों ने, नेहरू ने अपील करी कि जो भी मुसलमान भारत में रह गए हैं, अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है और वो भारत में रह सकते हैं। यहाँ फिर से जो है तुष्टिकरण की राजनीति करा कांग्रेस ने। ये मैं कहूँगा कि उनके मन में कहीं न कहीं से ये तुष्टिकरण की सोच रही होगी। उसी तुष्टिकरण के चलते हुआ ये कि लगभग 15-16% मुस्लिम जो है भारत में रह गए और हिंदू भी रह गए पाकिस्तान में। लेकिन कालांतर में पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया और वो जो हिंदुओं की थोड़ी सी आबादी थी उसे इन प्रकार उन्होंने आलमोस्ट जो ख़त्म ही कर दिया है। कुछ 1-1.5% भी शायद हिंदू जो है पाकिस्तान में नहीं रह गए हैं। लेकिन उसके उलट भारत में कांग्रेस आई, वही राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई नेहरू जी के नेतृत्व में, और वही मानसिकता लेके आई तुष्टिकरण की, मुस्लिम तुष्टिकरण की। और उन्होंने इन प्रकार अनेक अवसरों पे जो है मुसलमानों का तुष्टिकरण शुरू किया। और चूँकि देश लोकतंत्र था, वोट की राजनीति शुरू हो गई और वोट के चलते कांग्रेस ने इतना तुष्टिकरण किया इस देश में, इतना तुष्टिकरण किया कि कहा नहीं जा सकता है। और जिसके चलते फिर से देश में बचे 13-14% मुसलमानों का मनोबल बढ़ने लगा और वो धर्म के नाम पे जो हिस्सा भारत को मिला था, भारत के हिंदुओं को मिला था, उस हिस्से पे भी अपना हक समझने लगे। और इसका दोष, सारा का सारा श्रेय या दोष ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जाता है। और चूँकि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी, तो मैं कहूँगा कि ये दोष नेहरू जी को भी जाता है कि शायद वो भी भविष्य नहीं देख पाए कि अगर मुसलमान, उन्होंने नतीजा भोगता था। जिन्ना का तुष्टिकरण करके इन लोगों ने देखा था कि उसका हश्र क्या हुआ, फिर भी वही गलती इन्होंने करी और लगातार आज़ादी के बाद देश में जो है इस्लाम के नाम पे तुष्टिकरण करते रहे और मुसलमानों का मनोबल बढ़ता रहा। और यहाँ तक बढ़ा कि उनकी आबादी भी बढ़ती रही, मनोबल भी बढ़ता रहा। और वो अब हक के साथ कह रहे हैं कि इस जो हिंदुओं के हिस्से में मिला भारत है वो भी उनका है। ये उसी तुष्टिकरण का दुष्परिणाम है देश के सामने। जो वापसी पैक्ट और कह सकते हैं ये तुष्टिकरण के इसी क्रम में मतलब इतना आगे कांग्रेस निकल गई कि आज़ाद भारत में भी जो है तुष्टिकरण होता गया। और कह सकते हैं 1991 में एक वर्शिप एक्ट पास किया गया।
मतलब यह विडंबना ही है कि हिंदुओं के मिले इस टुकड़े में जिसे भारत कहा जाता है, उनके आराध्य देव राम मंदिर जो विवादित था, जिसे माना जाता है कि बाबर ने जो है उस मंदिर को तुड़वा के वहाँ बाबरी मस्जिद बनवा दी थी, उस मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में आज़ादी के बाद नहीं हो सका, इसी कांग्रेस की इसी तुष्टिकरण के चलते। और उस मंदिर को बनवाने के लिए भारत में उस हिस्से में जो बंटवारे के बाद हिंदुओं के लिए मिला था, उस हिस्से में उनके अपने आराध्य देव राम के मंदिर को बनवाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब जाके उस मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा दोष था कांग्रेस का, मैं कहूँगा। ये कांग्रेस की भूल थी, कांग्रेस का दोष था, कांग्रेस की वोट के राजनीति का दुष्परिणाम ये देश लगातार भुगतता रहा। और मैं कहूँगा कि उसी का दुष्परिणाम है कि आज कांग्रेस केंद्रीय सत्ता से बाहर है, दूर दूर तक उसका नामो निशान और वापसी के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो यही है कि क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी हो सकती है? हो सकती है तो किन शर्तों पे हो सकती है? तो वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं तीनों कानूनों की बात करूँगा। 1991 का वर्षी पैक्ट का मतलब है कि राम मंदिर को छोड़कर एक राम मंदिर तो ठीक है, पुनर्निर्माण होने की इसमें इजाज़त थी। उसके बाद माना जाता है कि हज़ारों लाखों मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं, उन किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना था। इस वर्षी एक्ट के अनुसार इस एक्ट में यही नियम बनाया उन्होंने कि बाकी चाहे जितने भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हों, चाहे उसके जितने भी प्रमाण हों, लेकिन मस्जिद ही रहेगी। ये रहा पहला तुष्टिकरण आज़ादी के बाद का। राम मंदिर नहीं बनने दिया गया, वो भी तुष्टिकरण का ही परिणाम। 1992 का माइनॉरिटी एक्ट भी कोई, खैर मैं इसकी बहुत आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी इसमें टेक्निकल त्रुटियाँ हैं कि किसी धर्म विशेष को आप माइनॉरिटी मान ले राष्ट्रीय स्तर पे और वो किसी क्षेत्र विशेष में बहुमत में हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो माइनॉरिटी एक्ट में भी दोष हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं है। 1995 में वक्फ एक्ट, 1995 में वक्फ एक्ट बनाया कांग्रेस ने। आप सोचिए, आप भारत में हैं, भारत और पाकिस्तान की अगर तुलना करिए आप, वक्फ बोर्ड का मतलब आज़ादी के पहले जो भी मुसलमानों की संपत्तियां वक्फ बोर्ड यानी जो भी मुसलमानों की संपत्तियां थी जो पाकिस्तान चले गए, उन सारी संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है, आप कह सकते हैं। आज के डेट में एक अनुमान है कि भारत में लगभग 8 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज है। 8 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज है। तो ये भी गलत है। जो लोग यहाँ से क्या पाकिस्तान से जो हिंदू यहाँ आए थे उनकी संपत्तियाँ उनको मिलेंगी? क्या वो पा सकते हैं? क्या वो दावा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा हिंदू संगठन वहाँ है जिसके अधीन है वो संपत्तियाँ, उसका नियंत्रण है उस पर? अगर नहीं तो भारत में फिर वक्फ बोर्ड के अधीन वो संपत्तियाँ कैसे रह गई? इसे खारिज किया जाना चाहिए, मैं कहूँगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे जो है क्षमा मांगनी पड़ेगी देश की जनता से। राष्ट्रीय मंच से आके, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से आके क्षमा मांगनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने जो भी तुष्टिकरण किया अब तक आज़ादी के पहले से लेके आज तक, उसके लिए जो आज की कांग्रेस है वो क्षमा मांग रही है और भविष्य में वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और ये जो 3 एक्ट हैं इन्हें खारिज कराने के लिए वो खुद आगे आए और सरकार से आग्रह करे कि ये तीनों एक्ट जो हैं ये गलत हैं और इन्हें जो है खारिज किया जाए। मैं भी इसके साथ हूँ। तब जो है बात बनेगी। यहीं से रास्ता शुरू होगा कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी का। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती है और लगातार जो है तुष्टिकरण की राजनीति करती रहेगी, तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी देश में। अभी तो 2 प्रांत शायद बचे हैं जहाँ उनकी सरकारें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ भी इनकी सरकार नहीं रहेगी और जल्द ही कोई तीसरी पार्टी जो है राष्ट्रीय विकल्प के रूप में भाजपा के सामने आ खड़ी होगी। तो ये जो मेरा मूल्यांकन था, ये मेरा नितांत व्यक्तिगत मूल्यांकन था कि अगर सच में कांग्रेस एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में वापस आना चाहती है तो हिंदुओं के हिस्से में मिले इस भारत में तुष्टिकरण की राजनीति उसे बंद करनी होगी और जो भी तुष्टिकरण उन्होंने भविष्य में किया है
उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षमा मांगनी होगी भारत के हिंदुओं से कि वो ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं करेंगे। तब जाके कहीं कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे खुलेंगे। ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे, ये किसी कोई हर्ट ना हो इसके लिए। और दूसरा संदेश मैंने जैसा कि दिया है आपको कि हमारा डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक था। जब कायदे आज़म जिन्ना के दादाजी जो है हिंदू थे, तो भारत के मुसलमान अपने आप को मुगल न समझें, उनसे यह आग्रह है। वो सब हिंदू हैं, सबका डीएनए हिंदू है। तो एक सोच विकसित करी जा सकती है फिर से एक होने की, कि हम अपने डीएनए को पहचानें और हम सब एकजुट हों। दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आप देख सकते हैं कि नाटो और इस जैसे संगठन है, पूरा यूरोप आप देख लीजिए, पूरा यूरोप लगभग एक डीएनए है और उनके अंदर कितना सामंजस्य है। आप देखिए, नाटो उन्होंने बनाया है। नाटो का मतलब है कि नाटो के किसी भी देश में कोई दुश्मन देश अगर हमला करता है तो वो जितने सारे नाटो देश हैं, अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक और जर्मनी से लेके, ये सारे के सारे जो है एक हो जाएंगे। ये हमला जो है किसी एक पे होगा तो सब पे माना जाएगा। इस तरह की यूनिटी है उनके अंदर। यूरोप में पूरा एक मुद्रा चलती है, यूरो डॉलर, आप जानते होंगे। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा सोच सकते हैं। बस हमें मूर्खतापूर्ण धर्मों से बाहर निकलना पड़ेगा। हिंदुओं को अपने मूर्खतापूर्ण जातिवाद को ख़त्म करना होगा, इसको एकदम से ख़त्म करना होगा, किसी भी हाल में ख़त्म करना होगा। बिना इसके भारत कभी भी सुगुरु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये मेरा मानना है। और मुसलमान जो हैं उनको जो है कट्टरता से बाहर निकलना होगा और इस भूल से, इस वहम से बाहर निकलना होगा कि कुरान जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश है, वो सिर्फ वही सत्य है, सिर्फ वही अंतिम है और उसके बाद कोई नहीं आएगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें अपने दिमाग से निकालनी होगी और हम हिंदू मुसलमान रहते हुए भी एक हो सकते हैं फिर से, क्योंकि हमारा डीएनए एक है। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करूँगा कि आप मेरे इस व्यक्तिगत विचार से सहमत हों या असहमत हों, ये आपका अपना अधिकार है, लेकिन मेरे इस विचारों पे गौर ज़रूर करेंगे। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।